अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। गरामी क़दर हज़रात उलमाए किराम अकाबिरीन आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, आज की इस अज़ीमुश्शान पुरवक़ार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इस वक़्त अपने उरूज पर है। बहुत से अकाबिरीन आप हज़रात से अपने ख़यालात का इजहार फरमा चुके हैं। मुझसे कबल आलम इस्लाम के अजीम ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी बड़े खूबसूरत अंदाज में आपके ईमान को जिला बख्श रहे थे। हज़रात मुझसे कबल बहुत से दोस्तों ने अपने अपने अंदाज में ख़त्म नबूवत के अकीदे की चौकीदारी और उनसे अकीदत और मोहब्बत का इज़हार किया। और आज ये बात एक तसलसल के साथ फैलाई जा रही है और वो हमारे मुल्क को इंतशार और इफ्तराक की तरफ धकेलने वाली कुव्वतें सोशल मीडिया पर उस बात का प्रचार कर रही हैं ताकि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर मारज़े वजूद में आया, जिसके लिए हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने एक अजीम जद्दोजहद की और इस ममलकत को हासिल किया और अल्लाह के फजल और करम से दुनिया में ये वाहिद खित्ता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अजीम कलमे पर मारज़े वजूद में आया। अब उन कुव्वतों को ये कलमा और ये अकीदा खटकता है। रूए ज़मीन पर 210 मुल्क हैं। हर मुल्क अपने अपने मामलात के मामले में आज़ाद है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल की जंग में यहूदी जब ईरान पर हमला आवर हुए और उस हमले की सूरत में वो ईरान के बाद इसराइल का वजीर आज़म ये ऐलान करता है कि जब हम ईरान को फतह करेंगे अगला टारगेट पाकिस्तान होगा। आपने देखा पूरी दुनिया की कुव्वतें एक तरफ थी और पाकिस्तान बबांगे दोहन एक तरफ ईरान के साथ खड़ा था। और आपने देखा आलमी कुव्वतों को ईरान में जो शिकस्त हुई है उस शिकस्त का असल फाते पाकिस्तान है। उस शिकस्त का असल फाते पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे हैं। हम ईरान के अंदर अपने बका की जंग लड़के दुनिया को ये मैसेज दे रहे थे कि पाकिस्तान अब इस्लाम का भी मुहाफिज है और दिफा करना भी जानता है। अब जब वो शिकस्त हुई, अब सोशल मीडिया पर एक महाज खोल दिया गया है
क्या महाज है कि जनाब पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है, जनाब पाकिस्तान में कादियानियों को सहूलत दी जा रही है। ओ भाई सुनाओ, ये ममलकत खत्म नबूवत के दीवानों की है, यहाँ कोई कादियानियों को सहूलत नहीं दे सकता। ये जो अफवाहें फैलाते हैं, सुन लो, सूरज जमीन से निकल सकता है, चांद सितारे जमीन पर आ सकते हैं, पाकिस्तान में 295 का कानून बदल नहीं सकता। और आपके होते हुए ये किसी को जुर्रत नहीं है कि वो इस आईन को छेड़े। लेकिन मैं मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम को और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के इस अजीम प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। आपने हमें सिखाया है, आपने हमें कहा है, आपसे हमने हदीस मुस्तफ़ा पढ़ी है कि सुनी सुनाई बात आगे पहुंचाने वाला झूठा है। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में फजल रहमान जैसी शख्सियत मौजूद हो और वहां कादियानियों की हमायत में कानून पास हो जाए? खुदारा इस साजिश को समझिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुक्मरान जमात के नुमाइंदे की हैसियत से और एक आलिम दीन के बेटे होने की हैसियत से, ये शाहिद इमरान आरफी मौजूद है, मौलाना अजीजुर रहमान मौजूद है, आलमी मजलिस के कई अकाबिर मेरे वालिद मोहतरम को जानते हैं, मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, और वो खत्म नबूवत की तहरीक में 53 की तहरीक में 77 की तहरीक में मुल्तान की जेलों में बंद थे। मौलाना मोहम्मद अली जलंधी और वो इकट्ठे खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसों में जाते थे। हमारी रगों में जिनका खून है, क्या हम ये बर्दाश्त कर सकेंगे कि दुनिया की 2 टोकरी की कोई एहसास हमें दे दिया जाए और हमसे खत्म नबूवत की मुखालफत में काम ले लिया जाए? ये हो नहीं सकता। ये वो लोग बात करते हैं जिनकी दिहाड़ी इस पर लगती है, ये वो लोग बात करते हैं जो इसके नाम पर पैसा हासिल करते हैं। और आपकी इस प्लेटफॉर्म से मैं एक ही जमात को असल जमात समझता हूँ जो खालिसतन खत्म नबूवत की जमात है, वो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की जमात है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के लिए काम करते हैं और खत्म नबूवत के असल चौकीदार यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मैं बदकिस्मती के साथ अपने अकाबिर की मौजूदगी में हजरत अमीर मोहतरम तशरीफ ले आए। इस खत्म नबूवत के नाम पर सियासत भी हो रही है। इस खत्म नबूवत को नुकसान पहुंचाने का ये तरीका है। जो लोग अपनी सियासत के लिए खत्म नबूवत को इस्तेमाल करेंगे, हम उसकी इजाजत कतई नहीं देंगे। और ये बात मैं आज इस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं, आप इन अकाबिरीन की तरफ देखा करें। ये है खत्म नबूवत के चौकीदार, ये है असल जमात, ये है पहरेदार, ये है रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम। ये कभी इस्लाम और खत्म नबूवत के खिलाफ काम नहीं कर सकते और अल्लाह ने इनको जुर्रत भी दी है। ये बड़े से बड़े फितने का मुकाबला करके आए हैं। ये खत्म नबूवत का कानून किसी ने प्लेट में रखकर नहीं दिया, हजारों शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान की हैं और इंशाअल्लाह ये क़यामत की सुबह तक ये कानून रहेगा। किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है। देखिए, हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, असम्बलियों में बैठने वाले बेशक वो दीन के इल्म से आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, लेकिन मुसलमान और कलमा गो हैं। कम से कम ईमान वाला भी हजूर की खत्म नबूवत पर सौदेबाजी नहीं कर सकता। हाँ, अब आप ये भी समझेंगे कि जी गैर मुल्की ताकतें चाहती हैं, वो तो बड़ी देर से चाहती हैं, वो आज से चाहती हैं, वो तो चाहती हैं, वो तो कादियानियों की सरपरस्ती गैर मुल्की करते हैं। लेकिन सुनो, जब तक एक भी
कलमा गो पाकिस्तान में मौजूद है, इस कानून को बदला नहीं जा सकता इंशाअल्लाह। और यही आलम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोतबर अकाबिरीन की जमात है, हमारे असलाफ की सरपरस्ती में चल रही है, इसी पर एतमाद करना है। और इसी के साथ हम हैं, हम इनके वर्कर हैं, कारकुन हैं, नौकर हैं। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रखें, अगर कोई सोशल मीडिया पर ऐसी खबर फैलाता है तो हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने एक नंबर 2 शेयर किए हैं। हर वक्त वहाँ मॉनिटर बैठे हुए हैं और वो वॉच कर रहे हैं। अभी मैं पूरे पंजाब के डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग करके आ रहा हूँ। कल मैं मुल्तान और खानेवाल में था, मैंने वो वहाँ के जितने अकाबिर उलमा थे उनके साथ वो नंबर शेयर किए हैं। आप मेरे बाद फैसलाबाद में मैं खुद मौजूद हूँ, मौलाना अजीजुर रहमान मौजूद है, मौलाना हबीबुर रहमान मौजूद है, हमारे मौलाना सैयद खुबैब शाह साहब मौजूद हैं। मैंने इनको वो नंबर दे दिए हैं कि आपको कहीं नजर आए कोई खत्म नबूवत के मुतल्लिक बात करे, कोई सहाबा इकराम की शान में तौहीन करे, कोई अहले बैत के मुतल्लिक नाज़ेबा अल्फाज कहे, आप इन नंबरों पर शेयर करें। 24 घंटे में कार्रवाई होगी। उसका सबूत अभी मुझसे कबल मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर कह रहे थे कि छोटे मिर्जे को भी पकड़ा गया है। उसका सबूत आपके सामने है। जब वो पोस्ट चली, मैंने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी से रब्ता किया, मोहतरम राना सनाउल्लाह खान से रब्ता किया, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से रब्ता किया और मैंने ये मुतालबा किया कि इस मिर्जा ने बहुत गलीज गुफ्तगू की है, इसने मुसलमानों के अकीदे को झंझोड़ा है, इसने मुसलमानों के जज्बात को उभारा है। 24 घंटे के अंदर उस कुल्लू के पट्टे को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया गया है। और अभी हमने वहां मुतालबा किया है कि ये दफात ठीक नहीं लगाई गई, इंशाअल्लाह कल तक उस पर वो दफात जो तौहीन रिसालत की है वो लगा दी जाएंगी। लेकिन मेरे भाइयों, आप एक जिम्मेदार कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, जिम्मेदार स्टेज है, सुनी सुनाई बात पर बिल्कुल कान न धरे, अपने अकाबिरीन की तरफ मुतवज्जे रहे। ये फितरों का दौर है, सोशल मीडिया पर फितरगरी फैलाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से बुनियादुन मरसूस और मार का हक में अजीम कामयाबी के बाद अब माशी मैदान में तरक्की करने जा रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन कादियानी और उनके सरपरस्त ये नहीं चाहते कि इस मुमलकत में खुशहाली आए, इस मुमलकत की मईशत बढ़े, इस मुल्क को तरक्की मिले। वो इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं। अल्लाह के फजल से उस इंतशारी टोले का खात्मा कर दिया गया है। अगर फिर आएंगे फिर करेंगे। हमारी पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान बेदार है और अपने मुमलकत को तरक्की के उरूज पर लेके जा रही है। आपकी दुआओं की जरूरत है। बिल्कुल घबराए मत, किसी कादियानी को यह जुर्रत नहीं होगी कि वो हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर शायर इस्लाम की मजाक उड़ाए। कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन फितना गरी की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। मेरी अल्फाज के साथ अमीर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत फैसलाबाद अपने भाई सैयद खुबैब शाह साहब से, मौलाना मुबश्शिर साहब से, मौलाना अब्दुल रशीद साहब से और भाई अजीज़ुर रहमान रहीमी साहब से ये दरख्वास्त करूँगा, हम आपके भाई हैं, हम आपके सिपाही हैं, हम आपके नौकर हैं। जहाँ ख़त्म नबूवत के लिए आप हमें कहेंगे, हम आपके सिपाही बनकर हर अव्वल दस्ता में शामिल होंगे। और आज मैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को, जनाब कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर को, सीपीओ फैसलाबाद जनाब बिलाल उमर को ये मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मुझे सैयद खुबैब शाह साहब का मैसेज आया, मौलाना अजीजुर रहमान रहीमी साहब का मैसेज आया, मौलाना अब्दुल रशीद साहब का, कि हमारी कॉन्फ्रेंस 12 बजे तक लिखा गया, जो एक गलती थी, हमें टाइम 2 बजे तक दिया जाए। मैं इनको लेकर डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गया, उन्होंने कहा खत्म नबूवत वालों के लिए कोई टाइम नहीं, जितना मर्जी टाइम लगाए।
तो मेरे भाइयों, मैं इस मुबारक मौका पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को, CPO फैसलाबाद बिलाल उमर को, सिक्योरिटी इंचार्ज उनशा को और अपने इदारों के तमाम जिम्मेदारान को शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन सबको खत्म नबूवत की नौकरी के लिए कबूल फरमाए और खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए कबूल फरमाए। बैनी अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।